गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज की इस साखी का विषय है ज्यादा सीधे मत बनो। संगत जी, हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है कि इस दुनिया में सीधे भोले और भावुक लोग अक्सर धोखे का शिकार हो जाते हैं। वे दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों पर भरोसा करते हैं, और बदले में उन्हें क्या मिलता है? छल, धोखा और दिल का दर्द। सीधे पेड़ जल्दी काट लिए जाते हैं। ये सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि जीवन की सच्चाई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमें दूसरों की मदद करना ही छोड़ देना चाहिए? क्या हमें कठोर और स्वार्थी बन जाना चाहिए, या फिर कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अच्छे इंसान भी बने रहे और साथ ही लोग हमारा फायदा भी ना उठा पाएं? आज की साखी इसी सवाल का जवाब खोजती है। संगत जी, यह साखी है एक छोटे से गांव के लड़के राघव की। राघव दिल से बहुत सीधा और नेक इंसान था। गांव के लोग अक्सर कहते, राघव का दिल तो कांच जैसा साफ है, वो किसी की भी मदद करने को हमेशा तैयार रहता। अगर किसी बुजुर्ग की लकड़ी उठानी हो, किसी गरीब बच्चे की किताब लेनी हो, किसी बीमार को दवा लाकर देनी हो, राघव बिना सोचे समझे दौड़ पड़ता। उसके माता पिता भी उसके इस स्वभाव पर गर्व करते थे। लेकिन धीरे धीरे यही उसकी अच्छाई उसकी कमजोरी बन गई। गांव में एक दुकानदार था, हरिराम। हरिराम चालाक था और लोगों को आसानी से बहला फुसला लेता था। एक दिन उसने राघव से कहा, बेटा राघव, मेरी दुकान पर अभी सामान लाना है, लेकिन मेरे पास गाड़ी नहीं है। तू गांव से बैलगाड़ी किराए पर ले आ। पैसे मैं बाद में दे दूंगा। राघव भोला था। उसने तुरंत अपनी जेब से पैसे दिए और बैलगाड़ी का इंतजाम कर दिया। लेकिन जब वक्त आया पैसे वापस लेने का, हरिराम उसे टालता रहा। अरे राघव, अभी तो बिक्री कम है, अगले हफ्ते ले जाना। इस तरह महीने से साल बीत गया। धीरे धीरे राघव ने पैसे मांगना ही छोड़ दिया। लेकिन उसके मन में एक चोट रह गई। लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं। गांव के कुछ नौजवान थे, वे राघव से दोस्ती दिखाते, पर असल में उसका इस्तेमाल करते। कभी क्रिकेट खेलने के लिए बल्ला चाहिए तो राघव से ले लेते। कभी परीक्षा में नकल के लिए किताब चाहिए तो राघव से मांग लेते। और जब वही राघव उनसे मदद मांगता तो सब बहाने बनाते। भाई अभी मेरे पास समय नहीं है यार, मैं तो खुद परेशान हूं। अरे तुझे तो सब जानते हैं कि तू तो संभाल लेता है। राघव हर बार मुस्कुराकर चुप हो जाता। लेकिन उसके भीतर धीरे धीरे एक ज्वालामुखी पनपने लगा। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। उनका बेटा अमन राघव से दोस्ती करने लगा। अमन बहुत मीठी मीठी बातें करता था। हर समय कहता, राघव भाई तुम तो मेरे सच्चे दोस्त हो, तुम्हारे जैसा दिलदार इंसान मैंने नहीं देखा। संगत राघव खुश हुआ। उसे लगा कि आखिर उसे एक सच्चा दोस्त मिला है। अमन ने उसका भरोसा जीत लिया। एक दिन अमन बोला, भाई मुझे शहर जाकर नौकरी का इंटरव्यू देना है, लेकिन टिकट और खर्च के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। अगर तुम मदद कर सको तो। राघव ने बिना सोचे समझे अपनी जमा पूंजी उसे दे दी। लेकिन अमन कभी वापस नहीं आया, ना नौकरी, ना खबर, ना पैसा। राघव का दिल टूट गया। अब राघव का धैर्य जवाब देने लगा। उसे लगने लगा कि इस दुनिया में अच्छे इंसानों के लिए कोई जगह ही नहीं है। वह जंगल में जाकर पेड़ को मुक्के मारने लगा। क्यों? क्यों मैं ही बार बार धोखा खाता हूं? क्यों मैं ही सबका शिकार बनता हूं? क्या सीधा और नेक होना ही गुनाह है? उसके हाथ खून से भर गए, आंखों से आंसू बहते रहे। वह चीख चीख कर कह रहा था, अब मैं कभी किसी पर भरोसा नहीं करूंगा। अब मैं कभी किसी की मदद नहीं करूंगा। अगर दुनिया स्वार्थी है तो मैं भी कठोर बनूंगा। उसी समय वहां से एक साधु गुजरे। उनका चेहरा शांत था, आंखों में करुणा थी और कदमों में स्थिरता। उन्होंने राघव को देखा और कुछ देर चुपचाप खड़े रहे। राघव ने गुस्से में कहा, क्या देख रहे हो? मेरा तमाशा बना रखा है, जाओ यहां से। साधु मुस्कुराए और बोले, मैं तमाशा नहीं देख रहा हूं बेटा, मैं सिर्फ देख रहा हूं कि तुम अपने ही हाथों से अपने दिल को कैसे तोड़ रहे हो। राघव चीखा, आपको क्या पता मेरे साथ क्या हुआ है? हर कोई मुझे धोखा देता है। मैं सीधा हूं और इसी वजह से सब मेरा फायदा उठाते हैं। अब मैं कठोर बनूंगा। साधु ने धीरे से कहा, बेटा कठोर बनना समाधान नहीं है, लेकिन हाँ, ज्यादा सीधा बनना भी गलत है। याद रखो, सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं। अगर टिके रहना है तो लचीलापन भी चाहिए और ताकत भी। राघव आश्चर्य से उन्हें देखने लगा। तो क्या करूं? क्या इंसान को अच्छा होना ही छोड़ देना चाहिए? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, अच्छाई मत छोड़ो लेकिन समझदारी सीखो।
दुनिया में चलना है तो सीधे रहो, मगर इतने भी सीधे मत बनो कि लोग तुम्हें बेवकूफ समझ लें। साधु ने राघव से कहा, अगर तुम सचमुच सीखना चाहते हो कि अच्छाई और समझदारी को साथ कैसे रखा जाए तो मेरे साथ चलो। पास ही झरना है, वहां की शीतलता तुम्हारे मन को ठंडक देगी और मैं तुम्हें जीवन के 6 नियम बताऊंगा। 6 ऐसे नियम जिनसे तुम अच्छे भी रहोगे और कोई तुम्हारा फायदा भी नहीं उठा पाएगा। राघव की आंखों में उम्मीद की चमक आई। उसने कहा, हाँ महात्मा जी, मुझे सिखाइए, मैं थक चुका हूं इस दर्द से। दोनों जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में साधु ने कहा, ध्यान रखना बेटा, दुनिया बदलने से पहले हमें खुद को बदलना पड़ता है। आज से तुम सीखोगे, ज्यादा सीधे मत बनो। राघव साधु के पीछे से चल रहा था। रास्ते में वह बार बार सोचता रहा, क्या सचमुच कोई तरीका है कि मैं लोगों की मदद भी करूं और धोखा भी ना खाऊं? क्या यह संभव है? साधु ने जैसे उसके मन को पढ़ लिया हो। मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, यह दुनिया वैसी नहीं है जैसी तुम चाहते हो। यहाँ हर रंग का इंसान मिलेगा, कोई सच्चा, कोई झूठा, कोई लोभी, कोई ईमानदार। तुम्हारा काम यह नहीं है कि दुनिया को बदलो, तुम्हारा काम है खुद को इतना समझदार बनाना कि दुनिया चाहे जैसी हो, तुम सुरक्षित और शांत रहो। राघव ने सिर हिलाया और चुपचाप उनके पीछे चलता रहा। कुछ देर बाद वे एक सुंदर झरने के पास पहुंचे। साफ शीतल पानी चट्टानों से गिर रहा था। पक्षियों की चहचहाट और पानी की कलकल मिलकर एक मधुर संगीत बना रहे थे। साधु ने कहा, यही प्रकृति हमें जीवन का पहला पाठ सिखाती है। पानी देखो, कितना सीधा, कितना निर्मल, लेकिन जब इसे रोकने की कोशिश की जाती है तो यह रास्ता बदल लेता है। पत्थरों से टकराकर भी यह रुकता नहीं, बल्कि बहने का नया मार्ग बना लेता है। इसीलिए बेटा, सीधा रहना बुरा नहीं है, लेकिन अगर कोई तुम्हारा रास्ता रोकता है तो बेवकूफ बनकर वहीं अटक मत जाना। रास्ता बदलना सीखो। राघव ध्यान से सुन रहा था। पहला नियम, भावनाएं दिखाओ, कमजोरी नहीं। साधु बोले, बेटा, तुम्हें सबसे पहले यह समझना होगा कि धोखा उन्हीं को मिलता है जो अपनी भावनाओं को कमजोरी की तरह दिखा देते हैं। तुम्हारा दिल अच्छा है, यह तुम्हारी ताकत है। लेकिन जब तुम बार बार रोते हो, अपनी तकलीफें सबको बताते हो, तब लोग समझ जाते हैं कि तुम्हें बहलाना आसान है। याद रखो, तुम्हें दयालु रहना है, लेकिन यह किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम भावनात्मक रूप से कमजोर हो। संगत जी, अगर कोई तुम्हारे पास आकर रोता है, दुखी होने का नाटक करता है और कहता है कि मुझे पैसे चाहिए, तो तुम तुरंत मत दे देना। पहले समझो और सोचो कि सामने वाला सचमुच दुखी है या नाटक कर रहा है। सीधे इंसान की सबसे बड़ी गलती यही होती है, वह सामने वाले के आंसू देखकर तुरंत पिघल जाता है। जो पिघलता है वही टूटता है। राघव ने पूछा, तो क्या इंसान को किसी की मदद नहीं करनी चाहिए? साधु मुस्कुराए, मदद जरूर करो, लेकिन सोचकर मदद दिल से करो। मगर दिमाग का ताला खोलकर याद रखो, संवेदनशील होना गलत नहीं है, लेकिन बेवकूफ बनना गलत है। राघव ने गहरी सांस लेकर कहा, महात्मा जी, यह तो सही है, लेकिन कई बार तो सामने वाला अपना दर्द इतनी सच्चाई से कहता है कि समझ ही नहीं आता कि वह झूठ बोल रहा है या सच। साधु हंसे और बोले, यही तो फर्क है, भोलेपन और समझदारी में। भोला इंसान सुनकर मान लेता है, समझदार इंसान सुनकर परखता है। तुम्हें सुनना है लेकिन तुरंत मानना नहीं है। लोग तुम्हें अपनी तकलीफ बताएं तो सहानुभूति दो, लेकिन तुरंत समाधान मत दो। यही है पहला नियम, अपनी भावनाएं अपने पास रखो, कमजोरी मत दिखाओ। दूसरा नियम, भरोसा धीरे करो। तुम्हारे साथ सबसे बड़ा खेल लोगों ने तुम्हारे भरोसे से खेला। भरोसा समय मांगता है। जैसे बीज तुरंत पेड़ नहीं बनता, वैसे ही रिश्ता तुरंत भरोसेमंद नहीं बनता। जल्दी भरोसा करना सबसे बड़ा धोखा है जो इंसान खुद को देता है। तीसरा नियम, चापलूस से बचो। जो हर समय तुम्हारी तारीफ करता है, वह सबसे बड़ा दुश्मन है। सच्चा दोस्त वह है जो जरूरत पड़ने पर सच बोले और सुधार करे। राघव को अपने अनुभव याद आए। बनिए की मीठी बातें और उसका फायदा उठाना। चौथा नियम, दिखावा मत करो। अपनी ताकत और खुशियां सबको मत बताओ। अगर किसान अपनी फसल का ढोल पीट दे तो चोर पहले उसी के पास आते हैं। ताकत छुपाओ, सरल रहो। राघव ने याद किया। तनख्वाह मिलते ही उसने सबको बताया और फिर सबने पैसे मांगे। पांचवा नियम, अपना मूल्य पहचानो और ना कहना सीखो। साधु ने गहरी आवाज में कहा, राघव, तुम्हारे जैसे सीधे लोग सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि वे सबको खुश करना चाहते हैं।
कोई भी उनसे मदद मांगे तो वे नाना नहीं कह पाते। धीरे धीरे लोग उन्हें इस्तेमाल करने लगते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी कीमत नहीं पहचानता, दुनिया भी उसकी कीमत नहीं समझती। साधु ने समझाया, मान लो बेटा किसी के पास हीरा है, लेकिन वह उसे सड़क पर फेंक दे, लोग उसे पत्थर समझकर लात मार देंगे, लेकिन अगर वही हीरा सुनार के पास जाएगा तो लाखों करोड़ों का बिकेगा। इंसान भी ऐसा ही है। अगर तुम खुद को मामूली समझोगे तो लोग तुम्हें यूं ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब तुम अपनी अहमियत पहचानोगे तभी लोग तुम्हें इज्जत देंगे। राघव की आंखें भर आईं। उसने कहा, महात्मा जी, यह बात तो मेरी जिंदगी की सच्चाई है। जब भी कोई मुझसे उधार मांगता था, मैं मना नहीं कर पाता था। जब भी कोई मुझसे काम करवाना चाहता था, मैं सब कुछ छोड़कर उनके लिए लग जाता था। और अंत में वही लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। अब मुझे समझ आया कि ना कहना भी एक कला है, और यह कला अच्छे इंसान को मजबूती देती है। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, यही है पांचवा नियम। अपने मूल्य को पहचानो और हर जगह सिर झुकाकर हाँ मत कहो। कभी कभी ना कहना सबसे बड़ा हाँ होता है, खुद की इज्जत के लिए। छठा नियम, सीधा रहो पर बुद्धिमान बनो। साधु ने अब अंतिम नियम बताया। राघव, जीवन में सीधापन बुरा नहीं है। ईमानदारी, सच्चाई और भलाई, यह सब बहुत बड़े गुण हैं। लेकिन अगर इन गुणों के साथ बुद्धिमानी ना हो तो यह गुण बोझ बन जाते हैं। एक तलवार तभी काम की है जब उसके साथ ढाल हो, वरना तलवार वाला खुद ही मारा जाएगा। इसी तरह अच्छाई तभी काम की है जब उसके साथ समझदारी हो। साधु ने कहा, जंगल में सबसे सीधा पेड़ होता है बबूल का। वह सीधा ऊपर बढ़ता है, लेकिन लकड़हारे सबसे पहले उसी पेड़ को काटते हैं क्योंकि वह सीधा और आसान होता है। जबकि टेढ़े मेढ़े पेड़ों को कोई नहीं काटता क्योंकि उनमें मेहनत ज्यादा लगती है। इसीलिए बेटा, सीधा रहो, लेकिन इतना भी मत कि लोग तुम्हें सबसे पहले काट दें। थोड़ी बुद्धिमानी, थोड़ी समझदारी, थोड़ी रणनीति जरूरी है। राघव ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा जी, आज से मैं वही करूंगा। मैं सीधा रहूंगा लेकिन मूर्ख नहीं। मैं नेक दिल रहूंगा लेकिन कमजोर नहीं। मैं भरोसा करूंगा लेकिन सोच समझकर, और मैं ना कहना भी सीखूंगा। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, अब तुम तैयार हो। अब दुनिया तुम्हें इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। अब तुम वही राघव बनोगे जो अपनी अच्छाई से लोगों का दिल जीतेगा, लेकिन मूर्खता से नहीं। राघव गांव लौट आया। अब उसका नजरिया बदल चुका था। एक दिन गांव का वही बनिया उसके पास आया जो हमेशा उसकी चापलूसी करता था। उसने कहा, अरे राघव भाई, आप तो बड़े नेक दिल हैं। जरा मुझे 500 रुपये उधार दे दो। आप जैसे लोग तो भगवान हैं। पहले का राघव तुरंत पैसे दे देता, लेकिन अब उसने शांत स्वर में कहा, भाई, मदद तब करूंगा जब वाकई जरूरत होगी, पर हर बार उधार देना मदद नहीं, मूर्खता है। इस बार मैं ना कह रहा हूं। बनिया हैरान रह गया। कुछ दिन बाद एक और आदमी आया। उसने राघव से कहा, राघव, तुम्हारी नौकरी लगी है। सबको मिठाई खिलाओ। पहले का राघव खुश होकर सबको बताता, लेकिन इस बार उसने मुस्कुराकर कहा, भाई, मेरी मेहनत मेरी है। जब वक्त आएगा मैं खुशी जरूर बांटूंगा, पर अभी मुझे चुपचाप आगे बढ़ना है। धीरे धीरे गांव वाले समझने लगे कि राघव अब पहले जैसा भोला नहीं रहा। वह अब भी नेक दिल था, मददगार था, लेकिन अब वह किसी का खिलौना नहीं था। उसकी नज़र में चमक थी और उसके शब्दों में आत्मविश्वास। अब लोग उसका मजाक नहीं उड़ाते थे, बल्कि उसे सम्मान देने लगे थे। साधु की बातें सच हो गई थीं। इस साखी का असली संदेश है, सीधे रहना बुरा नहीं है, लेकिन ज्यादा सीधे रहना भी ठीक नहीं है। अच्छाई में समझदारी मिलाओ, तभी तुम्हारी अच्छाई दूसरों के काम आएगी और तुम्हें बर्बाद नहीं करेगी। कहानी का अंत। दोस्तों, अगर आपको लगे कि आप भी ज्यादा सीधेपन के कारण बार बार चोट खाते हो, तो इन 6 नियमों को याद रखो। नेक दिल बनो लेकिन अंधे मत बनो। मददगार बनो लेकिन अपने आप को इस्तेमाल मत होने दो। सच्चे रहो लेकिन बुद्धिमानी के साथ याद रखो, सीधापन सोना है और बुद्धिमानी उसकी तिजोरी, बिना सोना चोरी हो जाएगा। तो संगत जी, आपको यह साखी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधा स्वामी जी।